लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। पहले हो चुका एक बार, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन नहीं हुई थी। क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स मिस्टर ऋषि, इट वॉज जस्ट अ माइनर एसिडिटी अटैक एंड दैट आई गेस स्ट्रेस के कारण हुआ है। स्ट्रेस में ऐसा होता है, स्ट्रेस में एसिडिटी होती है और उसमें एसिड रिफ्लक्स होता है। इससे आपको बहुत घबराहट होती है और बहुत पसीना भी आता है। इसके कारण आप बहुत टेंस हो जाते हो। इन शॉर्ट, अगर कोई बात आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है, दिमागी रूप से आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। और इन्होंने तो खाली पेट में चाय भी पी ली थी। एनीवेज, मैं कुछ एंटासिड टैबलेट्स लिख देती हूँ, आप 3-4 दिन तक लगातार खाली पेट में वो लेते रहिए, बस सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? क्या रियली तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? तुम्हारी ना आदत हो चुकी है मुझे परेशान करने की। उनको मत देखो, सही कह रहा हूँ मैं। कमाल है, तुम्हें सिर्फ एसिडिटी हुई है तो मुझे यहाँ पे लेके आ गई। मैं नहीं लेके आई हूँ, तुम लेके आए हो जबरदस्ती मुझे यहाँ। हाँ, तो मेरा चिंता करना सही भी तो था ना। तुम्हें यहाँ पे लेके आया तुम्हारा इलाज कराने के लिए। मुझे लगा तुम तकलीफ में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए। तुम उल्टा मुझे सुना रही हो। मैं कहाँ सुना रही हूँ ऋषि, तुम मुझे सुना रहे हो। अभी भी ब्लेम गेम खेल रही हो, फिर से ब्लेम करना शुरू कर दिया ना मुझे। अब मैं कुछ बोलूं भी नहीं क्या? मत ही बोलो। कंटिन्यू कीजिए। आते हैं कुछ केसेस ऐसे, टिपिकल बट परफेक्ट हस्बैंड वाइफ की तरह आर्ग्यूमेंट करने वाले कपल। कैरी ऑन। दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, सांस न लेती ये कुछ मेडिसिन है, एंटासिड टैबलेट्स के साथ मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी हैं। ये लेते रहिए, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, हो सके तो खाली पेट में चाय पीना अवॉइड कीजिए। तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद। दिखा लो जितना दिखाना है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं, पर मुझे दिख गया तुम कितनी परवाह करते हो। तभी तो पूरे घर में किसी को नहीं देखा और मुझे ले आए यहाँ। पर अच्छा लगा ये देख के, सच्ची। उसने जो कुछ हमारे परिवार के साथ किया है, हमारी परिवार की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया, उसके बाद भी तो पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लक्ष्मी ने तुम पर। You're a nice girl. Why are you thinking about her? I wish मामी मैं आप सबको बता पाती। लक्ष्मी भाभी ने जो किया है वो और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने इस घर की इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया, इनफैक्ट इज्जत बचाई है। देख लो, उसका नाम आते ही तुम्हारा खिला हुआ चेहरा कैसे मुरझा गया, मायूस हो गया। वो है ही ऐसी, उसका नाम आते ही मातम छा जाता है। बस अब तो वो इस घर से जाए और जल्दी जाए। तुम उसके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम्हारा दिन है आज आना। स्माइल। चलो जल्दी से तैयार हो और आ जाओ। ओके? नमस्ते नीलम जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? ये बताइए कहाँ हैं आप? यहाँ तो सब कुछ रेडी हो गया है, आप लोगों का इंतजार है। बस इतनी देर लगाएंगे तो लड़का लड़की कहीं नाराज ना हो जाए। उन दोनों से ज्यादा तो हमें जल्दी है। पता है आपको, जब से आना को देखा है ना, बिल्कुल उसे छोड़ने का मन नहीं है। तो फिर इंतजार किस बात का है? जल्दी से आ जाइए। अरे हमारे दूल्हे राजा का इंतजार हो रहा है, अभी कहीं बाहर से आया है। पता नहीं कितना टाइम लगा रहा है रेडी होने में। ये आजकल के बच्चे। बिल्कुल, आहना का भी यही हाल है। आजकल के बच्चे तैयार होने में इतना टाइम लगाते हैं ना, आप तो जानती हैं क्यों। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, फोटोज के लिए। एग्जैक्टली। अब कुछ और अच्छा हो ना हो, बस फोटोज अच्छी आनी चाहिए। पता नहीं ध्यान सगाई पे होगा या फोटो पे। यहाँ सगाई हुई नहीं कि सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड। पर सब जगह यही हाल है। कई बार तो ऐसा लगता है कि आजकल लोग शादियां करते ही फोटोज क्लिक करने के लिए। सच बोलूं नीलम जी, वैसे हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, पता है, आप लोग के साथ सेल्फी लेने के लिए। और इतने रिलेटिव्स की शादी अटेंड की है, पहली बार अपने घर की शादी अटेंड कर रहे हैं, तो एक सेल्फी तो बनता है ना। बिल्कुल बनता है। अब आप जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग बहुत सारी फोटोज क्लिक करेंगे साथ में। हम लोग वेट कर रहे हैं। बाय।
नीलम जी का फोन था। सही जम रही है तुम्हारी समधन जी के साथ। वैसे समधनों की पहले जमनी चाहिए, लड़का लड़की की बाद में। बोल लिया आपने, अब जाकर गौतम को लेकर आइए। ऐसी देर करते रहेगा तो मुहूर्त निकल जाएगा। ऐसे तो हमें आना मिल चुकी भाई। अरे शुभ शुभ बोली ना, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सभी लेके आता हूँ मैं गौतम को। ओहो, आओ भाई। ब्यूटी विद ब्रेन्स। Really? Yes. थैंक यू तुमने ये बोला, अदरवाइज मुझे तो लगा था कि यहाँ पे ब्रेन वाली ना सिर्फ लक्ष्मी है। I mean, तभी तो वो इतने अनबीटेबल ट्रिक्स करती है ना। Just look at her. Oh, come on, मदिष्का। यार इनर ब्यूटी भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है? और लक्ष्मी जैसे अंदर से है ना, इनफैक्ट बाहर से भी। जैसी वो अंदर से है बाहर से है, तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं। So chill, जो मैंने बोला बिल्कुल ठीक बोला, मैं जानता हूँ ठीक बोला है। थैंक यू आयुष, पर आई रियली विश ये सब तुमने जो भी बोला ना सुनने के लिए ऋषि यहाँ होता। बट ऋषि है कहाँ? ऋषि अगर आ गया होता अब तक घर, तो फिर घर का एटमॉस्फेयर ये थोड़ा होता, अलग ही सेलिब्रेशंस होती, अलग ही खुशियाँ होती। लक्ष्मी के फॉरएवर गुड बाय की खुशी। एक्चुअली हम ना थोड़ी देर में खुद ही ऋषि को फोन कर लेंगे ये गुड न्यूज सुनने के लिए कि वो और लक्ष्मी अलग हो गए हैं, लक्ष्मी जा रही है और बहुत जल्द वो आएगी, अपना सामान लेगी और निकल जाएगी हमारे घर से। भाई कोई आए कोई जाए, मैंने तो बस डांस करना है। सुन लो सब, बहुत देर हो गई किसी फंक्शन में डांस किए हुए। अरे माँ, डांस कर लो आप, किसने मना किया है? हिम्मत है किसी में मुझे कोई मना कर सके? नीलम मामी। आयुष, आयुष, नीलम मामी भी यही चाहती है कि आप डांस करो। मैं ये बोल रहा था, यही चाहते हो ना नीलम मामी आप? अरे वो जिसकी सगाई होने वाली है वो है कहाँ? हाँ भाई क्या उसने भी कुछ करना है कि नहीं? आहना, ये लीजिए, आ गई होने वाली दुल्हन। गुड। कितनी प्यारी लग रही हो आहना, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू मामी। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे। वैसे भी इस घर को बहुत नजर लगी हुई है आजकल। डोंट वरी आंटी, वो बुरी नजर ना जा रही है बिस्किट से। इनफैक्ट आज ही। आहाना, व्हाट इज दिस? क्या पहना है तुमने? ये लक्ष्मी की साड़ी है ना, उसी की साड़ी है ना? सीरियसली आना, तुमने लक्ष्मी की साड़ी पहनी है? आना क्यों बेटा, आज तुमने ये लक्ष्मी की शादी, सगाई है आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है और तुमने। एग्जैक्टली मामी, इसीलिए तो पहनी है उनकी साड़ी। मुझे अपनी लाइफ की नई शुरुआत सादगी से करनी है, चमक दमक और दिखावे से नहीं। जैसे लक्ष्मी भाभी खुद है, जैसी है वैसी है, कोई दिखावा नहीं। आई एम सॉरी टू से आना, लेकिन अब क्या बात कर रही हो, किसके बारे में बात कर रही हो? तुम लक्ष्मी के बारे में बोल रही हो ये सब, और ये दिखावा ना लगा के रखा है तुमने। और एक सेकंड, ये दिखावा ना ये लड़की करती है, ये डे वन से हमारे साथ। आई स्वेयर, इतना दिखावा करने वाला इंसान मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। चलो जी, शुक्र है कि सब ठीक ठाक है। अब मेरा डांस परफॉर्मेंस हो सकता है। माँ, क्या माँ, मैंने कमर तोड़ प्रैक्टिस करी है अपनी आहाना की सगाई के लिए जी। अरे नहीं नहीं नानी, आपका डांस ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे कैसे? आना खुद सगाई नहीं करेगी, आप नाचोगी नहीं तो? टच वुड। अच्छा लगा देखकर कि आप इस एज में भी इतनी एक्टिव हैं। एज? एज? हाँ। देखो जी, एज का मैं आपको बता दूं कि टाइम तो रुकने वाला है नहीं, 1 साल ऐड होते ही जाना है। तो फिर गिनती भूल जाओ ना, बस चुस्त दुरुस्त होके जियो। पुराने जमाने का खाया पिया हुआ है, अभी तक चल रहा है। माँ, आप आज भी पुराने जमाने की खिलाई पिलाई ही खा रही हो। और इन्हें आज भी दूध घी बटर सब चाहिए। हाँ तो क्यों ना चाहिए हो मेरे को, तेरी तरह मैं वो खाऊं ऑलिव ऑयल, वो भी 1 चम्मच। इनकी तरह नहीं मैंने सुकड़ू उकड़ू होके जीना। सुकड़ू उकड़ू? नानी, हमको सुकड़ू उकड़ू है क्या यार? हम जिम जाते हैं, ये देखो मस्कल देखो, अपने हिसाब से फिट है हम। दादी, हम खुद को मेंटेन रखते हैं। तो हम क्या डिटेन करके रखते हैं अपने आप को? अब आप लोगों की खाने पीने की बातें हो गई हो तो हम इन्हें भी कुछ खिलाएं। मुकेश, हाँ जी, लो शुरू करो।
आज खाना लक्ष्मी ने नहीं बनाया था क्या? ये लक्ष्मी के हाथ का खाना नहीं है, उसके हाथ में तो जादू है, जादू। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये खाना लक्ष्मी ने नहीं बनाया। एग्जैक्टली। वैसे लक्ष्मी है कहाँ? एक्चुअली ऋषि लक्ष्मी दोनों बाहर गए इम्पोर्टेंट काम से। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर खा लेंगे। वैसे अहाना कहाँ है? वो क्यों नहीं दिखाई दे रही कहीं? अहाना बस आती होगी, सुबह से नर्वस है। नर्वस क्यों? उसका सिर्फ घर ही तो बदलने वाला है, और इनफैक्ट ऐसा ही घर मिलने वाला है, सेम टू सेम। वहाँ भी बेटी बनने वाली है बहू से पहले। नहीं नहीं अंकल, फिर भी थोड़ी सी टेंशन होती है ना, वो टशन की टेंशन कि किसकी चलेगी, टशन किसका होगा घर के अंदर, आहाना का होगा कि हस्बैंड का होगा। मतलब हमारी आहाना दिखती बहुत सीधी सादी है पर बड़ी सॉलिड है अंदर से। माय सिस्टर। आयुष, गौतम को डरा रहा है तू? नहीं मैं नहीं, गौतम मैं डरा नहीं रहा। नर्वस तो ये भी है, पहले दिन तो बड़ा खुश था, अब कुछ दिनों से पता नहीं दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैंने भी पूछने की कोशिश करी लेकिन कुछ क्लियर बताया नहीं। अब भाई ये लोग जाने आपस में। ये लीजिए, आ गई आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ। इसीलिए तो शुभ काम में कहते हैं ना, मुंह मीठा कराओ भाई, लड्डू खिलाओ। हाँ तो लाओ, जल्दी कराओ मुंह मीठा। माँ नानी नानी नहीं। अरे मजाक कर रही हूँ भाई, हम तो खाते ही रहते हैं। खिला दे इसको, खिला दे। गौतम तुम एक काम करो, तुम नीलम जी को लड्डू खिलाओ और पूरा खिलाना। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा सा। अरे परहेज बंद कर दीजिए अब जो कुछ करना है शादी के बाद। वैसे भी थोड़ी बहुत कैलोरीज तो आप बंद कर सकती है ना शादी से पहले। भाभी को तो वैसे भी जरूरत नहीं, देख लिया ना आप भाभी को, टच वुड, शी इज सुपर फिट। इसलिए मैं मंडे से सोच रही हूँ पिलाटेस ज्वाइन करूँ। एक मिनट, बाय द वे ये पिलाटे क्या है भाई? मम्मा, एक एक्सरसाइज होती है योगा की तरह, जिसमें बॉडी अंदर से भी फिट रहती है और बाहर से भी। हाँ भाई, बॉडी का तो पता नहीं, पर नाम ऐसा पिलाटे कि मन जरूर अनफिट होता है सुन के। पिलाटे। अरे हाँ, एक चीज और होती है ना, वो रुम्बा शुम्बा, वो अपनी सोनिया करती रहती है जो। जुम्बा होता है वो दादी, जुम्बा। ये रुम्बा शुम्बा तो ऐसे बोल रहे थे, भंगड़ा कर रहे हैं। भंगड़ा करते हैं, पंजाबी होता है जुम्बा। अरे भंगड़ा तो फिर भी ढंग के म्यूजिक पे होता है, और रुम्बा शुम्बा तो किसी पे भी कर देती है। अच्छा, अब रस्म खत्म करें। पंडित जी, आगे क्या करना है? अब जो उपहार आप लाए हैं वो लड़के को दे दीजिए। करिश्मा, अब आज से तुम दोनों की ऑफिशियल कोर्टशिप शुरू। मस्त, थोड़ा में अलग से आराम से मिलना, कोई पंगा नहीं। एग्जैक्टली। अब तुम लोग रोज रात को वीडियो कॉल कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, आइसक्रीम खाने जा सकते हो। ये भी टू मच फन। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं शादी तक कैसे वेट करूंगी। शादी इनकी है और एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज्यादा है। ऐसा ही होता है, जब फैमिली में कोई खुशी आने वाली होती है तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी सब हो जाए। हाँ, पर मैं सोच रही हूँ सगाई के लिए क्यों वेट कर रहे हैं, एटलीस्ट ये तो शुरू करें। हाँ भाई, एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। हाँ। हेलो, ऐसे कैसे हो जाएगी सगाई? अभी तक मेरी डांस परफॉर्मेंस नहीं हुई है। डांस नहीं होगा जब तक, तब तक सगाई नहीं होगी। मेरा डांस देखना ही पड़ेगा सबको। ठीक है दादी जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। हाँ जी, तो फिर रेडी एवरीवन? और मुकेश, तो चला दे मेरे वाला गाना। बहुत अच्छा डांस किया तुम दोनों ने, बहुत अच्छा। ले दीपू, बांट लेना, अकेला मत रखना। काफी अच्छी टक्कर दी मुझे, लेकिन मुझसे 19 ही रह गए। माँ, ये कंपटीशन नहीं था। तो मैंने कब कहा कंपटीशन है? मैं तो तारीफ कर रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। ओके, अभी कॉम्प्लीमेंट दे दिया है तो आशीर्वाद भी दे दो। भाई लेंगे तो जरूर देंगे। जिंदे बसते रहो, खुश रहो, जवानियां मानो। अब एक परिवार का हिस्सा हो गए हो तुम दोनों। तो चलो, इस भरे पूरे परिवार के साथ एक फैमिली फोटो तो बनती है। यस, बिल्कुल। आ जाओ। ये
I'll click the picture. Sure. वाह, सब है पर ऋषि और लक्ष्मी नहीं है। ऋषि को तो होना ही चाहिए था। ये फोटो कितनी अच्छी आई है ना, इसे मैं अभी अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हूँ। नो सोनिया, अभी इसे तुम कहीं पे भी पोस्ट नहीं करोगी, ठीक है? शादी तक तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ है ना, आजकल तो लोग तुरंत सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, तुम क्यों मना कर रही हो? वो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो एक्चुअली मुझे ये पर्सनल रखना है, प्लीज डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम। नो, इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। क्यों गौतम? यस सर। क्या हुआ सोनिया? ये तो मना कर रही है, बट मैंने ऑलरेडी उनका डांस वीडियो अपलोड कर दिया है सोशल मीडिया पे। डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगी, मैं उसे हैंडल कर लूंगी और वो शाम तक ना एकदम ठीक होगी। मॉम हूँ मैं उसकी, उसके मूड स्विंग समझती हूँ। आई विल हैंडल हर, ओके? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। उसे एक काम करना, मेरा नाम मत लेना प्लीज, वरना मुझे बहुत गुस्सा करेगी वो। ठीक है, डोंट वरी। ओके, चल। अब रिंग देखो और बताओ कैसी है? इट्स माई चॉइस। इट्स वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। हाँ ना, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? यहाँ देखो ना, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। इट्स योर डे। हाँ हाना, लेट्स जस्ट फॉरगेट लक्ष्मी, ओके? प्लीज। अगर आहाना को लक्ष्मी से बात करनी है तो करने देते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली, इसमें इतना बड़ा इश्यू क्या है? I'm sorry, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी के डिवोर्स के बारे में तो आप लोग को पता ही है। इनफैक्ट उनका डिवोर्स आज ही हो रहा है। वो लोग अभी कोर्ट अपने डिवोर्स के लिए ही गए हुए हैं। अब हर डिवोर्स की वजह तो होती है। इस डिवोर्स के पीछे जो बात है वो छुपाना नहीं चाहते हम आपसे। आफ्टर ऑल अब हम लोग रिश्तेदार बनने वाले हैं, सो ये क्या कर रही हैं भाभी? लक्ष्मी की प्रेगनेंसी के बारे में इन लोगों को बता रही हैं? कहीं ये आहाना से रिश्ता ही कैंसिल ना कर दे। लगी है, फिर आने में भी टाइम लग जाएगा। कम से कम यहाँ तो हुकूमत मत चलाओ। जल्दी से बताओ क्या खाना है, बताओ, एक साथ ही ऑर्डर कर दूंगा। बोलो। मुझे नहीं, यहाँ मेन्यू में देखो, जल्दी बताओ। वड़ा पाव, मुझे वड़ा पाव खाना है तीखी चटनी के साथ। तीखी चटनी के साथ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या लक्ष्मी? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुम्हें एसिडिटी हुई है? कभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कभी कोर्ट जा रहा हूँ। आना की सगाई छोड़ के मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। अगर तुम्हें फिर से ये तीखी चटनी वाला वड़ा पाव खाना है ना, तो फिर से तुम्हें एसिडिटी होगी और फिर से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर वापस से कोर्ट आना पड़ेगा। मैं ये करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, और कुछ काम नहीं है मेरे पास। क्या प्रॉब्लम है ऋषि? वड़ा पाव बनाते हैं ना तो उसको चटनी में डुबो के नहीं बनाते हैं, उसमें बस थोड़ी थोड़ी चटनी यूज की जाती है। बस भूख के मारे मन हो गया मेरा खाने का तो मैंने बोल दिया। तुमने तो पता नहीं क्या क्या ही सुना दिया मुझे। और अब अगली बार मुझे एसिडिटी होगी ना तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इतना परेशान होने की, मैं खुद चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। और वैसे भी अब अगली बार एसिडिटी होगी तो ये रिश्ता बचेगा ही कहाँ? तो फिर किस रिश्ते से ले जाओगे तुम मुझे? लड़कियों की प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम क्या तुम लड़कियों की? ये ऐसे बार बार लड़कियों की तरह गिनाओ मत मुझे कि हमारा रिश्ता नहीं है, रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्या होगा रिश्ते का। ये ड्रामा मेरे साथ मत करो। चुपचाप से मेन्यू देखो और बताओ मुझे क्या खाना है। तुम ना जल्दी अपने लिए कुछ खाने के लिए मंगाओ, वरना ऐसे ही गुस्सा करते रहो। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें ये बात? अगर इतनी समझ है तो तब से बहस क्यों कर रही थी? चुप रहती। भैया एक वड़ा पाव, और वो जो लहसुन वाली तीखी चटनी होती है ना वो थोड़ी एक्स्ट्रा डाल। जो करना करो, मुझे क्या, फाइन, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। और भैया मेरे लिए 2 वड़ा पाव, जितनी चटनी आप इनके लिए डालोगे ना उससे डबल मेरे लिए डालना, ठीक है? और 2 छाछ भी पीऊंगा मैं। 2 छाछ क्यों? मैंने तो नहीं कहा कि मुझे पसंद है और मुझे पीना है। मेरा मन, क्यों? मैं 2 छाछ नहीं पी सकता क्या? पुराना ऑर्डर कैंसिल कर दो, मुझे वड़ा पाव नहीं खाना, मुझे सूखा बेल खाना है। उसमें वो तीखी वाली चटनी ना बिल्कुल टच भी मत करना। हाँ, थैंक यू। बस
पर सूखा बेल क्यों? तुम्हें तो तीखा पसंद है ना? मेरा मन है, मैं सूखा बेल खाऊंगा, फीका बेल खाऊंगा, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाओ, लेकिन फिर तुमसे सूखी बेल नहीं खाते बने ना तो मुझे मत बोलो। ये लो खाओ। मैं क्यों खाऊं? तुमने ऑर्डर किया है, तुम्हें चाहिए थी ना ये तीखी चटनी वाला वड़ा पाव, तुम खाओ। तुम्हारे लिए ही ऑर्डर किया है क्योंकि तुम्हें तीखा पसंद है। नो थैंक यू, मुझे जो चाहिए होगा मैं मंगवा लूंगा, आपके इस उपकार की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। बातें कही अनकही, दिल पे ना रहा है अपना जोर अब कोई, कभी कभी लगे यही अजनबी था जो कभी, हाय लगे कि जैसे अपना सा ये है कोई, ना मैं जानू ना तू जाने कैसी है ये उलझने, क्या करे अब क्या ना करे। सही कहा था ना मैंने, अब कुछ बचा ही नहीं है कहने और सुनने के लिए, एंड मोस्टली सिर्फ लक्ष्मी की प्रेगनेंसी की वजह से। तो अब मैं फैसला सुनाऊंगी, तो फैसला आप दोनों जानते ही हैं, मुझे बस स्टैंप लगा के आपको पेपर्स हैंड ओवर करने हैं। मेरा दिल और मेरे अनुभव यही कहते हैं कि लक्ष्मी ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर सकती, बट कोर्ट सबूत मांगता है, जज्बात बाद में आते हैं। तो मेरा फैसला यही है कि मिस्टर ऋषि ओबरॉय एंड मिसेस लक्ष्मी ओबरॉय आप दोनों का रिश्ता यहीं तक था। मैं तुम दोनों की शादी को आज और इसी वक्त से अलग रुकिए करूंगा तो फिर लक्ष्मी बुरा मान जाएगी, तो चालू जाओ अपना बिस्तर लगा लिया करेगी, फिर क्या मासी भी तो बनना है उसे। तो रैप्टा लगाऊंगी ना तेरे कान के नीचे तब अक्ल आएगी तुझे। बिस्तर नहीं अर्थी लगेगी तेरी अर्थी। मुझसे काम करवाएगा तू, मुझे नौकरानी बनाएगा। अरे नौकर तो तू है, तू, तेरी औकात है नौकर बनेगी, तभी तो ड्राइवर है यहाँ पर। कितनी जलकुकड़ी हो ना, है जल के राख हो गई एकदम। बताया नहीं क्या लक्ष्मी ने? अब ये मत बोलना कि तुम्हें नहीं पता। क्या नहीं बताया? खुशखबरी के बारे में। अरे कैसी खुशखबरी? लल्ला आने वाला है तुम्हारे घर। हाँ लल्ला। क्या? लेकिन ये सब कैसे? तू बेवकूफ कहीं का, ये सब जानते हुए भी पैसे, तेरी शानदार दुनिया, ये सबके सपने देख रहा है, ड्रीमिंग कर रहा है। तू पागल हो गया क्या? अब अगर लक्ष्मी ऋषि के बच्चे की माँ बन गई ना, तुम दोनों का रिश्ता और भी अटूट हो जाएगा और फिर तुझे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। कैसे हो जाएगा अटूट? कैसे हो जाएगा? वो जो बच्चा है ना लक्ष्मी के पेट में, वो बच्चा ऋषि का नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी का है। मैंने कहा लक्ष्मी माँ बनने वाली है, ऋषि बाप नहीं बनने वाला। चुप कर बदमाश, लफंगा, लफंटर। तेरी हिम्मत कैसे हुई लक्ष्मी के बारे में अनशन बोलने की? हाँ, ऋषि और लक्ष्मी की शादी हुई, लक्ष्मी प्यार करती है ऋषि से, पागल है वो उसके पीछे। वो बच्चा किसी और का हो ही नहीं सकता। मेंटल हो गया तू। वो बच्चा किसी और का ही है आंटी जी। लक्ष्मी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है आंटी जी। अब ये बच्चा किसका है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ आंटी जी। पागल हूँ उसके लिए, उसकी खूबसूरती के लिए। तो उस बच्चे को अपना नाम दूंगा मैं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता वो बच्चा किसका है, बस लक्ष्मी मेरी होनी चाहिए। मेंटल हो गया तू। सपने देखना छोड़ दे बलविंदर, क्योंकि सपनों में भी लक्ष्मी तेरी होने से रही। क्या कर रहा बलविंदर? तू पागल हो गया क्या? देख तू ना बल्लू किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल रहा है। छोड़ दे, छोड़ मुझे, डोंकी बन के छोड़।
टोंकी मोंकी ना करो आंटी जी, नहीं तो राम नाम सत्य करके यहीं पे अर्थी बिछा दूंगा आपकी, समझ आई? मुझे सॉरी बोले मेरी जूती। सॉरी 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 3 बार बोला। एक बार और। सॉरी। हाँ, और एक सत्य और सुन लो। हाँ? आज लक्ष्मी लेगी तलाक, उसके बाद उसके बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा और फिर देखता हूँ बीच में कौन आता है। और आंटी जी अगर बीच में कोई आ गया ना, हाँ? तो कसम माता रानी की उसकी बलि चढ़ाऊंगा यहीं पे। अरे तुझे जो करना है वो कर, मुझे बख्श दे बल्लू, मुझे बख्श दे। तुझे 4 बार सॉरी भी तो बोला मैंने। तो कम बोला करो आज के बाद, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। गौतम उठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। मॉम। व्हाट? अब यहाँ रुक के क्या करना है? चलो यहाँ से। अब किस लिए वेट करना है तुम्हें यहाँ पे? चलो यहाँ से निकलो। अरे सुनिए ना प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए ना वो आना बच्ची है, थोड़ी नर्वस है इस वक्त, इसलिए। आ जाएगी तो बात करते हैं ना, उससे पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएगी वो हमें। अब क्या बताएगी वो, और क्या बताएगी उससे हमें क्या लेना देना? कितना अच्छा समझते थे हम उसे, किस तरह से सबके सामने मना करके चली गई। हम कह रहे हैं ना थोड़ी परेशान है बस, और कोई बात नहीं। और हमारा क्या नीलम जी? अगर वो परेशान है तो ऐसे सगाई छोड़ के भाग जाएगी, हमारी इंसल्ट करेगी। गौतम भी तो नर्वस था ना, क्या वो सगाई छोड़ के भाग गया? एक बात बताइए नीलम जी, अगर ये सारी हरकतें गौतम ने की होती तो आपको कैसा लगता? अगर उसे कुछ बुरा लगा भी है तो हमारे मुंह पर आकर बोल देती। मैंने कहा ना वो थोड़ी नर्वस है बस, वरना वो ऐसी लड़की नहीं है, अगर जो भी मन में वो बता देगी वो। हमारी फैमिली भी तो देखिए, हम लोग ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों पर प्रेशर डाले और उनसे जबरदस्ती कुछ करवाए। हम तो बच्चों को पूरी छूट देते हैं। और आपके सामने आना से पूछा था तभी ये रिश्ता किया गया था, उसने हाँ कही थी। आप तो थी ना, आपने तो सुना है ना। हाँ, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर वही बात सच है जो वो लेडी कह रही थी। I mean, आपकी लड़की का कहीं अफेयर चल रहा हो। नो 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 वेज अंजना जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? और भाभी ने कहा ना आपसे कि हमारी फैमिली कितनी फॉरवर्ड है, कितनी ब्रॉड माइंडेड है। और अगर मेरी बेटी का कहीं अफेयर चल रहा होता तो मैं वहाँ उसकी शादी कर देती ना। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बस। ये समझने में कि परिवार कैसा है। जिस घर की बहू अपने पति से नहीं, एक ड्राइवर से प्रेग्नेंट है, और बेटी ऐसे एंगेजमेंट छोड़ के भाग जाती है। मॉम प्लीज, आप गलत समझ रही हैं। अरे ना लक्ष्मी भाभी ऐसी है ना आना। देखिए मैं जानता हूँ मैं छोटा हूँ और बड़ों के पीछे बोलना मेरा बनता नहीं है। एंड आई डोंट केयर कि आप उस लक्ष्मी के लिए क्या बोल रहे हैं, आई डोंट गिव अ डैम। पर आप आहाना के लिए कुछ नहीं बोल सकते, वो मेरी बहन है और उसके लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। रियली? तब क्यों नहीं रोका अपनी बहन को जब वो ऐसे छोड़ के जा रही थी सगाई को? हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था हमें यहाँ पर। देखिए उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, एंड यू आर राइट, आपने सही कहा, उसका बिहेवियर गलत था। और फिर गलतियां तो बच्चे ही करते हैं, ये तो बड़ों का काम है ना कि उन्हें समझाए, उनकी गलतियों को संभाले। अगर आप ऐसे नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे तो बात बिगड़ जानी है। हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही है। नरेश जी प्लीज आप बैठिए ना, हाँ ना आ जाएगी, हम बैठ के बात करते हैं प्लीज। नहीं भाई साहब, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। और वो भी सिर्फ फूटी किस्मत लेके। सही कहा, बिल्कुल सही कहा है तूने। मेरी गलती कि मैंने तुम लोगों को रखा है यहाँ पर। चाची प्लीज, लक्ष्मी दी के बारे में ऐसा मत बोलिए। ज्यादा बकवास की ना मेरे सामने शालू, तो ये जो तेरी टंग है ना, उससे एक्सटीरियर में खींच लूंगी मैं, समझी? और क्या, वहां पर तो दही बल्ले पर बहुत तरफदारी करी थी ना तू नीलम की। अब एक काम कर, जाकर मेरे लिए दही बल्ले बनाकर लेके आ, और साथ में छोले भटूरे भी और गुलाब जामुन भी और चटनी भी, समझी? ओ हेलो, कान वर्किंग कंडीशन में है ना? सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? जाके मेरे रूह अफ़ज़ा लेकर आ। इधर देख शालू, मेरा मूड ना वैसे भी बहुत फायर में है। बोल रही हूँ ज्यादा एंग्री मत दिला मुझे। 2 पैसे तो कमा कर देती नहीं है तू, 2 पैसे का काम नहीं कर सकती, नखरे दिखा रही है मुझे। जाके बना के लेके आ। और हाँ, पानी को बोलना आकर मेरे पैर दबाए। वो क्या है ना, हील्स पहन के मेरे पैर टायर हो गए ना, इसीलिए। आप यहाँ क्यों, किसके लिए? वेट ए सेकेंड ऋषि भाई, आप दोबारा इसके ट्रैप में तो नहीं फंस रहे हो ना? रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर, बहुत धोखा दिया इन्होंने हमें, बहुत यूज कर चुकी है, तो नॉट एनी मोर। ओके एनीवे, चलो ना आप छोड़ो। तू जा आयुष, मैं
5 मिनट में आता हूँ, तू जा। 5 मिनट? चांस ही नहीं है ऋषि भाई, 1 मिनट भी नहीं, और इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टैंडिंग हियर? आओ ना, चलो। अरे आयुष जाना, बोर्ड ऑन अब। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट में आ रहा हूँ। प्लीज जा, मैं आ रहा हूँ। ओके। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो हमने छाछ पिया ना, छाछ से ना ऐसे एसिडिटी गायब हो जाती है मेरी, जादू कर देता है छाछ मुझ पे, तो मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ। लक्ष्मी, मैं छाछ या एसिडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम ठीक हो ना? और तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए जलेबी मत बनाओ। नहीं, मैं कोई जलेबी नहीं बना रही थी। तुम क्यों अटके उसके चक्करों में? एंड यू, आज क्या बोला कोर्ट में ऐसे जो आज भी नहीं है? बोलो। सच, वही जो सच है मलिश्का। और वो कहते हैं ना, सच सूरज की रोशनी की तरह होता है, जो छुपाए नहीं छुपता, अपने आप बाहर आ ही जाता है। अच्छा, तो फिर आज एक सच और सुन लो कि चाहे तुम जितनी भी चालें चलो, जितनी भी कोशिश कर लो ना मुझे और ऋषि को अलग करने की, लेकिन हम हमेशा से साथ है और साथ ही रहेंगे, और हम एक होने भी वाले हैं बहुत जल्दी। ऋषि प्लीज तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम चलो मलिश्का, मैं लक्ष्मी के साथ हूँ। What? I mean, मुझे लक्ष्मी से कुछ बात करनी है, वो खत्म करता हूँ, फिर आता हूँ तुमसे बात करने। Excuse me? क्या तुम्हारी होने वाली वाइफ तुमसे बात करना चाहती है? तुम अपनी होने वाली एक्स वाइफ से बात करने में लगे हुए हो। अरे भाड़ में गई यार ये सारी बातें, अब क्या मतलब है सब बात करने का? Just pretend like she doesn't exist. She's no more in your life. और कुछ दिनों में तो वैसे भी जाने वाली है ना यहाँ से। So just leave her. So चलो तुम यहाँ से। अब क्यों ये सब याद कर रहे हो ऋषि? छोड़ो ना। वो कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई। अब ये सब याद करके अपना मन खराब नहीं करते, भूल जाओ सब। तुम चाहती हो कि मैं ये सब भूल जाऊं? क्या तुम भूल पाओगी? शब्दों के घाव बहुत मुश्किल से भरते हैं ऋषि, लेकिन किसी को भी कुछ पता ही नहीं था। जब सब लोगों ने मुझसे वो सारी बातें कही तब मैं अपनी बात कर रहा हूँ लक्ष्मी। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। ये सब होने के बाद क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी, भुला पाओगी जो मैंने किया? लक्ष्मी देखो, मैं ये नहीं जानता कि आने वाले कल में हम साथ होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा हमारे साथ, बट मैं आज इस वक्त तुमसे जेन्युइनली दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ किया ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सच में। और तुमने आना की इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया लक्ष्मी। एंड तुमने एक बार भी किसी को भी कन्विंस करने की ये कोशिश नहीं की कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे पे क्या बीत रही है। तुमने आहाना मेरी भी कुछ लगती है, उसका मुझसे भी रिश्ता है। जैसी शालू मेरे लिए वैसे ही आहाना है। मैंने जो कुछ भी किया आहाना के लिए किया, और मैं भी नहीं जानती कि हमारे कल में क्या होगा, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ वो मैं अच्छे से जानती हूँ, और उसके लिए मैं ऋषि तुम बाहर जाओ, छोड़ो ये सब बातें, हम बाद में बात कर लेंगे। अभी बाहर तुम्हारी जरूरत है, और मेरी भी, मुझे भी बाहर ही होना चाहिए, हम दोनों को वहां होना चाहिए ना। तो तुम जाओ, मैं बस ये 2-3 सामान बाकी हैं वो लेकर आती हूँ। तुम ठीक हो ना लक्ष्मी? पहले नहीं थी, अब ठीक हो। ऋषि। हाँ। भीगे दिन और रात थे, खारे खारे पानी की कहानी वाले। इसलिए रोका था तो
तुमने तो मुझे सॉरी बोल दिया, पर मुझे तुम्हें थैंक्स बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो